बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहनों भाइयों, इस सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री माणिकराव ठाकरे जी, श्री संपत कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री चंद्रशेखर रेड्डी जी, श्री गंजीपेट शंकर जी, श्रीमती दीपादास मुंशी जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्तागण, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। चेन्ना केशवा स्वामी जी की जय। विदुपल्ली अंजनैया स्वामी जी की जय। और जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। देखिए, आप सब यहां मेरी बातों को आज सुनने आए हैं। कल आपके प्रदेश के चुनाव का प्रचार खत्म होगा। कल आखिरी दिन है। चुनाव का जो समय होता है वो ये समय होता है जब आपको अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि पिछले 5 सालों में, यहाँ पे पिछले 10 सालों में एक ही सरकार चली है, बीआरएस की सरकार। तो आपको सोचना चाहिए कि इस सरकार ने आपके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। आप सबको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। उस आंदोलन में यहाँ के नौजवानों ने भाग लिया, यहाँ के किसानों ने भाग लिया, यहाँ की बहनों ने भाग लिया। उस समय आप सबने एक सपना देखा था। उस सपने के लिए सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जान दी। तेलंगाना का जो प्रदेश बना, उनकी शहादत, उनके खून, उनके पसीने से बना। उन्होंने एक सपना देखा, आप सबका भी वो सपना था। और पिछले 10 सालों के लिए आपने मेहनत की, आपने संघर्ष किया। और आज अगर तेलंगाना जाना जाता है देश दुनिया में, तो यहाँ के किसानों की मेहनत के लिए जाना जाता है, यहाँ के नौजवानों की मेहनत के लिए जाना जाता है, यहाँ की महिलाओं की मेहनत के लिए जाना जाता है। आपने जो शुरू में सपना देखा था, वो सपना था कि आपका जो राज होगा, आपकी जो सरकार होगी, वो आपके लिए काम करेगी, आपके लिए रोजगार बनाएगी और आप सबका भविष्य एक उज्जवल सुंदर भविष्य होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 10 साल बीत गए और हर साल, ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10 साल बीत गए और हर साल आपने यही देखा कि जो सपने आपने देखे वो टूटते चले गए। शुरू में जब आपने केसीआर जी बीआरएस की सरकार चुनी, तो आपने सोचा था कि जी जान से आपके लिए काम होगा, आपकी तरक्की होगी। आपका नया नया प्रदेश बना था। हो सकता है कि उनके मन में भी ये बात थी कि हम अच्छी तरह से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे सब। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, उनकी नीयत भी बदलती चली गई। आपको इसका एहसास खुद हुआ होगा। जब जब आपने संकटों का सामना किया, तो सरकार आपकी मदद के लिए आगे नहीं आई। इससे पहले मैं एक ऐसी मीटिंग में गई थी, तो मैंने जनता से पूछा, सरकार से आपकी उम्मीद क्या थी? बीआरएस की सरकार से आपकी आशा क्या है? और जनता ने हाथ उठा के ऐसे बोला कि हमारी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मैं देश के कोने कोने में जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, लेकिन पहली बार मैंने ये देखा कि इतनी बड़ी भीड़ मुझे बता रही है कि उनको अपनी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इससे मुझे पता चला कि इस सरकार की स्थिति क्या है और जनता की आपके प्रदेश में क्या परिस्थितियां हैं। आपको मालूम होगा कि आपके प्रदेश में बहुत बेरोजगारी है। यहाँ इतने सारे नौजवान खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार होंगे। आजकल गरीब से गरीब परिवार सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो,
चाहे छोटी मोटी नौकरी करता हो, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उसके जीवन में यही बात होती है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करूंगी ताकि मेरा बच्चा बड़ा होकर रोजगार पा पाए और उसका भविष्य सुरक्षित हो। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं जानती हूँ आप कितनी मेहनत करती हो, चाहे आप कहीं जॉब करती हैं या खेती में जाती हैं, कुछ भी करती हो, घर आकर सबके लिए खाना पकाना, सबकी देखभाल करना, बच्चों को खिलाना, बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाई में मदद करना, ये सब काम भी आप ही करती हो। समाज का सारा बोझ उठाती हो, समाज मदद भी नहीं करता, सारा बोझ उठाती हो, लेकिन कोई सहायता नहीं मिलती। आपको सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए, सिर्फ उम्मीद नहीं, आपको सरकार का जो धर्म है वो यही है कि आपको पूरी तरह से मदद करके आपको सशक्त बनाए ताकि आप समाज में खड़ी हो पाए। किसान मेहनत करता है, क्या उसको कोई अधिकार नहीं है? क्या सरकार को उससे मदद नहीं करनी चाहिए? आज जो आपके प्रदेश में परिस्थितियां हैं कि आप अपनी सरकार से उम्मीद ही नहीं रखते, क्या ये सही परिस्थितियां हैं? महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई किस लिए लड़ी? उनके साथ बड़े बड़े महापुरुषों ने ये लड़ाई लड़ी, आपके पूर्वजों ने भी ये लड़ाई लड़ी। आपके प्रदेश की परंपरा रही कि आपने हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और तेलंगाना प्रदेश एक ऐसी ही आजादी की लड़ाई के प्रयासों का नतीजा है। तो इतना बलिदान देकर, इतनी आशाएं, इतने सपनों को देखकर आज आपको कैसा लगता होगा जब आपकी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है? किसान परेशान है, मेरी बहनें महंगाई से परेशान है, नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार चरम पे है। आपको कैसा लगता होगा मैं सोच भी नहीं सकती। आपके प्रदेश में एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो पूरा किया गया है, चाहे कालेश्वरम हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, सब में भ्रष्टाचार किया गया है। आज अगर आप कोई भी काम करने जाएं तो आपसे कमीशन मांगा जाता है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बीआरएस के बड़े से बड़े नेता अपने महलों में बैठे हुए हैं, उसमें से निकलते नहीं हैं। आपकी संकटें होती हैं, आके पूछते नहीं हैं, समस्याएं होती हैं, हल करने की कोई कोशिश नहीं होती। आप अगर मिलने का प्रयास करते हैं तो आपसे कोई मिलता नहीं, आपकी सुनवाई नहीं होती। आपकी जमीनें लूटी गई, किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, आत्महत्याएं बढ़ती चली गई, लैंड माफिया, सैंड माफिया, वाइन माफिया, सारी माइन माफिया सारी बढ़ती चली गई, फैल रही हैं पूरे प्रदेश में। सालों के लिए आपके लिए कोई काम नहीं होता, साल बीत जाते हैं, चुनाव का समय आता है तो पोल मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी बीआरएस है। इनके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? क्या एक दूसरे से ले रहे हैं ये पैसे? क्या किसी नेता के पैसे हैं या किसी और राजनीतिक दल से ले रहे हैं ये पैसे? ये पैसे आपके पैसे हैं। जितने पैसे इन्होंने लूटे हैं, जितना कमीशन लेते हैं, जितना भ्रष्टाचार करते हैं, वो सारा जनता का पैसा है जो जनता की स्कीमों में जाना चाहिए, जो आपके लिए घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो आपको रोजगार देने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो किसानों के कर्ज माफ करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए देने चाहिए। ये सब वही पैसे हैं जिनके महल बना रखे हैं इन्होंने। आप ढंग से अपनी समझदारी से इस बात को समझ लीजिए। ये सरकार सिर्फ अपने लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, केसीआर जी और उनके परिवार के लिए चल रही है। इनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। देश की जो केंद्र सरकार है वो भी सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती है। सिर्फ सत्ता में रहने का मकसद है और कोई मकसद नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सारी संपत्ति, जो आपकी संपत्ति है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। इस देश के बंदरगाह,
इस देश के हवाई अड्डे, इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां सारी एक उद्योगपति को दे दी हैं। और वो उद्योगपति एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाता है। एक दिन में अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। इतने पैसे हैं कि आप बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहा है। आज यही इस देश की सच्चाई है कि किसान खेती में मेहनत करता है दिन रात, उसके कर्ज माफ नहीं किए जाते। जब वो आंदोलन करता है तो प्रधानमंत्री उससे बात करने तक नहीं आते। पूरे देश और प्रदेश में, आपके प्रदेश में यही हालात है कि किसान मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। और अडानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं, उनको सारी सहायताएं मिल रही हैं, लेकिन आपके लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है। आपको क्या मिलता है? आपको बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए कर्ज, बेरोजगारी, यही मिलता है। चुनाव आता है तो आपके सामने मंच पर आकर नाटू नाटू करते हैं। झूठों का खेल और झूठों का नाच। कोई धर्म की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, कोई नई नई स्कीमें चुनाव से पहले निकालता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आप संकट में होते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं तो कोई पूछने नहीं आता। अब आप इस चुनाव में एक बात समझ लीजिए, एक तरफ बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम है, और एमआईएम कोई कम नहीं है, सिर्फ बीआरएस को, बीजेपी को मदद करने के लिए है। एक तरफ ये है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां ग्राम को मजबूत किया जा रहा है, पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है, पैसे आपके हाथों में दिए जा रहे हैं, रोजगार बनाए जा रहे हैं, और महंगाई का सामना करने के लिए आपको राहत मिल रही है। पास में कर्नाटका है। कर्नाटका में कुछ महीनों पहले कांग्रेस की सरकार आई। सबसे पहले क्या किया? जो 5 गारंटी थी, जो हमने वहां दी थी, वो सबसे पहले लागू हुई। कर्नाटका में कांग्रेस महिलाओं के खाते में पैसे हर महीने डाल रही है। मेरी बहनें फ्री में पूरे कर्नाटका में बस की यात्रा कर रही हैं। किसानों को सही दाम मिल रहा है, एमएसपी मिल रही है, महंगाई से राहत मिल रही है हर स्तर पर। आपको मालूम होगा, पास में ही कर्नाटका है, वहां जाके पूछवाइए कि पेट्रोल डीजल के क्या दाम है और यहां पे क्या है। यह है कांग्रेस का काम, आपको मजबूत और सशक्त बनाने का काम। कांग्रेस की ये पहचानती है कि जितनी भी संपत्ति सरकार के पास होती है, वो संपत्ति आपकी है और आपके लिए दी जानी चाहिए। बीआरएस की सरकार फार्म हाउस से चलती है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो प्रजा पालना भवन से चलेगी। बीआरएस की सरकार में जमीन की माफिया, लिकर की माफिया राज कर रही है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार को कम करेगी, खत्म करेगी। बीआरएस की सरकार ने आपको रोजगार नहीं दिए। केसीआर जी के परिवार के एक एक सदस्य को अच्छे अच्छे मंत्री वाले पद मिले, रोजगार मिले, लेकिन आपको नहीं मिले। कांग्रेस ने राजस्थान में 2 लाख रोजगार दिए। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर सबसे कम है, यहां पे भी आपको रोजगार दिलवाएंगे। बीआरएस की सरकार ने धरनी पोर्टल द्वारा आपसे जमीनें छीनी। कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको जमीनें मिलेंगी। घर बनाने के लिए अगर आप घर बनाना चाहेंगे, आपको जमीन मिलेगी और आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज तेलंगाना में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मेरी बहनों, आपके खाते में भी कर्नाटका की तरह 2500 रुपए प्रति माह आएंगे। 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो रायतू को ताकत मिलेगी। धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल आपको बोनस मिलेगा। आज आपको प्रति एकड़ 10,000 रुपए मिलता है सालाना।
कांग्रेस की सरकार आपको 15,000 रुपए देगी हर किसान को सालाना, और खेती मजदूरों को 12,000 रुपए सालाना। जैसे कर्नाटका में एमएसपी की गारंटी है, वैसे आपको यहां भी एमएसपी गारंटी मिलेगी। आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये हमारी गारंटी है। बुजुर्गों को 4,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने 25 लाख तक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 25 लाख तक हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया। मैं ऐसे लोगों से मिली राजस्थान में जिनका हार्ट सर्जरी हुआ, 1 पैसा नहीं देना पड़ा, सरकार ने पूरी मदद दी। तेलंगाना में हम राज्य आरोग्य श्री योजना लाएंगे, जिससे 10 लाख तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, 10 लाख तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं के लिए एक भरोसा कार्ड, विद्या भरोसा कार्ड बनेगा। जिसके पास वो भरोसा कार्ड होगा उसको 5 लाख तक शिक्षा के लिए लोन मिलेगा। राजस्थान में हमने 2 लाख रोजगार दिए और यहां भी तेलंगाना में हम 2 लाख रोजगार दिलवाएंगे। राजस्थान के गांव-गांव में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए। छत्तीसगढ़ में हर जिले में इंग्लिश मीडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल बनाए और तेलंगाना में भी हम हर जिले में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पाठशाला बनाना चाहते हैं। जो लोकल बॉडीज हैं उनमें 42% बीसी का आरक्षण दिया जाएगा और नया नेतृत्व पैदा करने के लिए पूरा प्रयास होगा। मेरे आदिवासी बहन भाइयों के लिए वन अधिकार का कानून लागू किया जाएगा और योग्य लोगों के लिए पट्टे दिए जाएंगे। अंबेडकर अभय हस्तम स्कीम लाएंगे, जिसमें एससी और एसटी परिवारों के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। और कल्याण मस्तु योजना में बीपीएल परिवार, जो गरीब परिवार हैं, उनकी बेटियां जब शादी करेंगी तो 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की उनको मदद मिलेगी। इंद्रम्मा पक्का हाउस स्कीम में जो बेघर लोग हैं एससी एसटी परिवारों के, उनको 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। माला, मादिगा, अन्य एसटी जातियों के लिए 3 नए निगम बनाएंगे और हर निगम में 750 करोड़ रुपए डालेंगे, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं और आपका विकास है उसको पूरी तरह से किया जा पाए। लंबाडा समुदाय के लिए संत सेवालाल कॉरपोरेशन बनाया जाएगा, खास आपके विकास के लिए। दलित और आदिवासी बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे और फीस को वापस किया जाएगा, मतलब फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम होगी। और विदेश में पढ़ने के लिए एससी एसटी बच्चों को आर्थिक सहायता मिलेगी। देखो, यहां पे बीआरएस ने मस्जिद की जमीन पर कब्जा किया, एमआईएम के साथ वक्फ की जमीन पर कब्जा किया, साड़ियां बनाने वाले बुनकरों को परेशान किया। यहां के बुनकर इतने मशहूर हैं, यहां की आपकी साड़ियां इतनी सुंदर है, लेकिन आपको कोई मदद सहायता नहीं मिली। जो वादे आपसे किए वो पूरे नहीं किए। कांग्रेस आपके लिए जो पावरलूम पे 90% सब्सिडी देगी और खास आपकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगी। आप सरिता को जिताओगे? क्या ये सच है कि जब मेरी बहनों पर अत्याचार हुआ तो सरिता ने आपकी आवाज उठाई? क्या ये सच है कि महलों के अंदर नहीं, ये आपकी सड़कों पे चलती हैं और आपके बीच रहती हैं? क्या ये सच है कि सरिता गरीबों की आवाज है, किसानों की आवाज है? मुझे बताइए बहनों और भाइयों, आपको 5 साल और बीआरएस का राज चाहिए या एक नया सवेरा चाहिए, एक नया भविष्य चाहिए और कांग्रेस की तेलंगाना में एक अच्छी, सच्ची और कर्मठ सरकार चाहिए? मेरे साथ बोलो, मार्पू कावाली कांग्रेस रावाली। जोर से बोलो, मार्पू कावाली कांग्रेस रावाली।
जितना जोश जितना आज दिखा रहे हो, इतना ही जोश पोलिंग के दिन दिखाओ। इनका कोई पोल मैनेजमेंट नहीं चलेगा। तेलंगाना की जनता बिकाऊ नहीं है। तेलंगाना की जनता हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ी है, आज भी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। बीआरएस और उनके भ्रष्ट और आलसी नेताओं को निकालो और कांग्रेस की सरकार लाओ। 24 घंटे आपके लिए काम करके दिखाएंगे और यहां हम जब अगली बार मंच पे खड़े होंगे आपसे वोट मांगने के लिए, तो हम गर्व से कहेंगे कि हमने आपके लिए काम किया है। आपने तेलंगाना का सपना देखा, उस सपने को साकार करने का मौका दो। सोनिया अम्मा ने आपकी आवाज सुनी, तभी तेलंगाना बना। आज हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि आप बदलाव चाहते हैं, हम जानते हैं कि आप त्रस्त हैं, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं। हमें मौका दो, हम आपकी परेशानियों को दूर करें, आपके लिए काम करके एक नया सवेरा बनाएं। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, बहुत इंतजार किया, मैं देर में भी आई, उसके लिए माफी चाहती हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 1 मिनट।